हेलो बच्चों, ASZ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं अनीस मिश्रा आप लोगों को मैथ का सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले 3 वीडियो में 3 सेट सॉल्व करा दिया था। आज हमारा चौथा वीडियो है तो हम चौथा सेट सॉल्व कराएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या दिया है। पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न आपका क्या दिया है, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा, हमसे यही पूछा है। तो योगफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में आपका b क्या है, 5 है, तो -5 अपान में a आपका कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। यानी कि आपका शून्यकों का योग कितना आ गया, -5/3। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, समीकरणों 2x + ay इज इक्वल टू 1 तथा 3x - 5y इज इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान क्या होगा। तो अगर बोल दिया है कोई भी हल नहीं होगा, इसका मतलब जो आपका दो रेखा का समीकरण दिया है इसका मतलब समांतर रेखा है, और समांतर रेखा का युग्म का क्या होता है, a1 अपान में a2 b इज इक्वल टू b1 अपान में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2, यही आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका a1 कितना दिया है, 2 दिया है, 2 अपान में a2 आपका कितना दिया है, 3 दिया है, इज इक्वल टू b1 आपका कितना दिया है, b1 आपका a दिया है, एंड b2 आपका कितना दिया है, -5 दिया है। इससे हम लोग निकाल देंगे, नॉट इक्वल टू हमें c1 अपान में c2 का मान रखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -10 अपान में 3 इज इक्वल टू a। तो a का मान कितना आ गया, -10 अपान में 3। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया, समीकरण 2x² + 5x + 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति हमसे पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा विविक्तर बराबर b² - 4ac, सॉरी विविक्तर नहीं, d का मान, यानी कि d को ही विविक्तर बोलते हैं। b² - 4ac बराबर आपका क्या होता है, उसी से हमारा मूलों की प्रकृति निकल जाएगा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, यहाँ पे b² यानी कि क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, 2, और c यहाँ पे कितना है, c आपका 4 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, या अगर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32 इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7, यानी आपका जो -7 आया है ये वास्तविक नंबर नहीं है, क्योंकि ये किस में है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, काल्पनिक भी बोल सकते हैं या वास्तविक नहीं है ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, प्रश्न अगला दिया आपका समांतर श्रेणी 4, 9, 14, ... 254 का अंत से 10वां पद हमसे पूछा है। ठीक है, अगर अंत से आपका 10वां पद पूछा है यानी कि आपका प्रथम पद हम लोग इसको मान लेंगे। ठीक है, तो प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा। ठीक है, और सार्व अंतर हम लोग अगर इस तरफ से निकालेंगे तो सार्व अंतर आपका कितना हो जाएगा, अगर सपोज यहाँ पे 254 है, इसके पहले कौन सा नंबर होगा हमें नहीं पता है, तो यहाँ से हम लोग इसी को मान लेते हैं कि आपका ये इस तरफ से लेंगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, a1, ये आपका a2 हो जाएगा। इस तरफ से आप आएंगे तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू आपका a2 कितना दिया है, 4 - 9, आपका सार्व अंतर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, और यानी कि अंत से 10वां पद बोला है, यानी कि n का मान कितना हो गया, 10। तो हम लोग नॉर्मली निकालते हैं, फार्मूला जानते हैं समांतर श्रेणी का, an इज इक्वल टू a प्लस ब्रेकेट में n-1 इंटू डी होगा। तो यहाँ पे क्या हमसे 10वां पद पूछा है। ठीक है, a10 इज इक्वल टू a का मान कितना दिया है, 254, कितना है 254, प्लस n का मान कितना दिया है, 10 - 1 इंटू डी का मान कितना है, -5। यहाँ पे डी का मान कितना है, -5 रख देते हैं। ठीक है, तो a10 इज इक्वल टू 254 प्लस, अगर 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 9, और 9 में -5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए 8 10 यानी कि अंत से 10वां पद आपका क्या हो जाएगा 254 माइनस 45। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो 254 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 209 आपका बचेगा। कितना आ जाएगा 209। अंत से आपका 10वां पद कितना आ गया 209। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, चित्र में समरूप त्रिभुज का एक युग्म है, इनके सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। सांकेतिक रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो क्या सही रूप होगा। देखिए ध्यान से, अगर ए आपका एंगल कितना दिया है 80 डिग्री दिया है, तो देखिए इस तरफ आपका कितना 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर दिया है, और इसके इस तरफ कितना दिया है 3.3 सेंटीमीटर। अब ए एंगल अगर हम लोग लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा दुगुना, तो यहाँ पे क्या हो गया समरूप है तो कोई दुगुना साइड कर दिया, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन एंगल आपका सेम है 80 डिग्री ही है। अब देखिए यहाँ पे 2.5 है, अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 दिया है, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, 3 का सेंटीमीटर करेंगे कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग त्रिभुज समरूप लेंगे तो अगर देखिए हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं क्या है, ए बी सी समरूप डी ई एफ, तो ए बी सी समरूप डी ई एफ नहीं, गलत दिया है, क्योंकि अगर ए बी सी को देखेंगे तो एंगल कितना है 80, गलत हो गया। ए बी सी समरूप ई डी एफ, ए बी सी समरूप ई डी एफ, ए बी सी गलत हो गया, ए बी सी देखिए समरूप डी ई एफ, क्या बोला है ई डी एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सी। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ ऊपर नीचे हो गया है, तो आप लोग थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि अगर एंगल हमें बीच में लेंगे तो ए बी सी यही दिया है, ए बी सी और ई डी एफ यही आपका समरूप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु आपका क्या होता है 0, 0 होता है। ठीक है, एक आपका बिंदु कितना दिया है -3, -4 दिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही हम लोग जानते हैं। तो आपका अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x2 आपका कितना दिया है, x2 आपका यहाँ पे -3, तो -3 x1 आपका 0 दिया है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 आपका कितना दिया है -4, तो -4 - y1 आपका कितना दिया है 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, 0 का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 16 हो जाएगा, क्योंकि -4 का कितना होता है 16 होता है स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 25 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, अब 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका आंसर कितना आ गया 5। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है कॉट ए = 3/4 हो तो सेक ए का मान हमसे पूछा है। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, कॉट ए = 3/4, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का मतलब क्या होता है b/p होता है, टेन का कितना होता है p/a, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो कॉट का उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि हमारे पास क्या है बेस है, परपेंडिकुलर है, और सेक बराबर क्या होता है सेक ए = यानी कि एक कॉस का उल्टा है, तो कॉस का आपका क्या होता है b/h, क्या होता है b/h, तो इसका क्या हो जाएगा h/b। तो हमें हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हमें चाहिए, कर्ण हमें चाहिए, तो कर्ण हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या आपका कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है h² + t² + b²। ठीक है बच्चों, तो h का हमें मान ही निकालना है, तो यहाँ पे रख देते हैं। p आपका कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस बेस आपका कितना दिया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो h = अंडर रूट में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
ठीक है। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25 और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस रख देंगे, हाइपोटेनस आपका 5 है, बेस आपका कितना है 3, तो यहाँ पे 3 यानी कि 5/3 आपका आंसर आ गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, यदि 10 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान हमसे पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 अल्फा बराबर साइन अल्फा कब होगा, अगर 10 अल्फा बराबर साइन अल्फा कब होगा, अगर हम यहाँ पे अल्फा का मान अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, और 10 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, यानी कि अल्फा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 डिग्री। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण हमसे पूछा है। एक क्षण है, ठीक है, एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया के अनुपात, यानी ये उसकी लंबाई है और उसकी छाया ऐसा होगा तो इसका अनुपात 1:3 में दिया है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमसे पूछा है, यानी कि हमसे ये वाला क्या होगा, यहाँ पे हमसे यहीं कितना डिग्री होगा हमसे यहीं पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है P/B होता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, P और B ही दिया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और 1/√3 किसका मान होता है बच्चों, 1/√3 आपका होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना होता है tan 30 डिग्री का, और 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री आ गया। यानी कि यहाँ पे आपका थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर रेखाओं की संख्या होगी। यहाँ पे बोला है कि एक वृत्त हो गया आपका सपोज, ठीक है, एक वृत्त के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं, यानी कि अगर ये स्पर्श रेखा है, ये दोनों स्पर्श समांतर कर रही हैं, ठीक है, समांतर रेखाओं की संख्या क्या होगी 2 होगी। क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका संख्या कितना हो गया 2 हो गया है। अगर पॉइंट जहाँ भी टच करेगा तो एक ऊपर पॉइंट टच करेगा, एक नीचे पॉइंट टच करेगा, तो यानी आपका आंसर नंबर सी करेक्ट हो। ठीक है, आपका 2 हो जाए। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो एक आपका क्या है, एक आपका वृत्त है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। थीटा का मान आपका कितना दिया है 60 डिग्री, और ये त्रिज्यखंड का भाग का हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्यखंड बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, थीटा बटे में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होता है इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, अपान में 360 हो जाएगा, इंटू पाई का मान, देखिए आपको आंसर पाई के फॉर्म में दिया है तो हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे आपका पाई ही हो जाएगा। ठीक है, आपका रेडियस कितना दिया है 12, तो यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 को 2 टाइम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि अगर 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है 12 नंबर, यदि एक गोले का व्यास d है, एक गोले का व्यास क्या दिया है d है, तो उसका आयतन क्या होगा हमसे यही पूछा है। यानी कि अगर गोले का व्यास आपका कितना दिया है d दिया है, क्या दिया है व्यास आपका d दिया है, तो यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। रेडियस आपका क्या हो गया d/2, तो उसका हमसे क्या पूछा है आयतन। तो गोले का आयतन बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, गोले का आयतन बराबर आपका फार्मूला होता है, गोले का आयतन
गोले का आयतन आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही आपका गोले का आयतन होता है। अगर इसमें हम लोग रख देंगे तो 4/3, आंसर आपका पाई की फॉर्म में ही दिया है तो हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, और आर का मान आपका क्या दिया है, आर का मान d/2 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे d/2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, डी का अगर क्यूब करेंगे पाई, डी का क्यूब डी ही हो जाएगा, और 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसमें हम लोग 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा, तो क्या हो जाएगा पाई/6 डी क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि गोले का आयतन आपका कितना आ गया, पाई/6 डी क्यूब आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों, समझ में। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। यानी कि आपका त्रिज्या कितना दिया है, आर दिया है। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, यही आपका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर आर का मान यानी कि त्रिज्या आपका आर ही दिया है तो आर ही हम लोग रख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, आंसर आपका करेक्ट सी है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग हमसे पूछा है। क्या पूछा है, माध्यिका वर्ग। तो इसमें देखिए आपका मध्य कौन सा है, मध्य बिंदु आपका यहीं पे है, मध्य आपका कितना है 5 है, इसका वर्ग अंतराल ही माध्यिका वर्ग कहलाता है। यानी कि इसका वर्ग अंतराल कितना है 10 से 15, तो आपका देखिए आपका 10 से 15 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है, किसी सारणी के माध्य तथा माध्यिका का क्रमशः इतना दिया है तो इसका बहुलक, तो बहुलक बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, बहुलक इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, यही आपका बहुलक वर्ग बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है। तो 3 माध्यिका यानी कि माध्यिका आपका यहाँ पे कितना दिया है, ये आपका माध्य कितना दिया है 27, और माध्यिका आपका 29, तो यहाँ पे 29 रख देंगे, माइनस 2 माध्य आपका कितना दिया है 27, तो माध्य 27 रख देंगे। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, माइनस 27 दूना 54 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 4 करेंगे तो 3 आएगा, 8 में से 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी आपका बहुलक इज इक्वल टू आपका कितना आंसर आ गया 33। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा, हमसे क्या पूछा है माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, माध्य इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, समेसन fi इंटू xi अपॉन में समेसन fi, यही होता है आपका माध्य बराबर, ठीक है। तो इसके लिए यानी कि जो आपका बारंबारता है इसको हम लोग fi बोलते हैं, तो यहाँ से पहले xi फाइंड करेंगे, xi किसको यानी कि वर्ग अंतराल को ऐड करेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा xi, तो वर्ग अंतराल अगर हो गया 0 और 0 में 10 ऐड करेंगे तो 10 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 30 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, और 20 में 10 ऐड करेंगे कितना 30 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 15, ऐसे इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50 अपॉन में, यानी कि यहाँ पे अब देखिए इसका अंतर सेम रहेगा, तो अगर इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है, तो इसमें कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे fi इंटू xi करेंगे तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 15 एक का 15, 25 चौका 100, ठीक है, अरे 35 3 105 हो गया। अब यहाँ से पहले हम लोग समेसन fi फाइंड कर लेंगे, समेसन fi आपका कितना हो जाएगा 4 3 7 7 3 10 हो गया, ठीक है बच्चों। इसको ऐड करेंगे यानी कि समेसन fi इंटू xi फाइंड करेंगे, ठीक है। तो समेसन fi इंटू xi अगर 15 है, ये आपका क्या है 15 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, अब 25 में 100 ऐड करेंगे 125, 125 में 115 ऐड 105 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 230, तो यहाँ पे क्या हो गया 230, और समेसन fi इंटू xi, समेसन fi आपका कितना है 230 अपॉन में समेसन fi आपका कितना आ गया 10 आ गया, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका माध्य इज इक्वल टू कितना आ गया 23 आ गया,
आपका माध्य इज इक्वल टू कितना आ गया 23। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है, दो मृतकों का जन्म 2020 में हुआ था तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है। तो 2020 हमारा लीप ईयर था, इसका मतलब कि हमारा 2020 में कितने दिन थे 366, और नॉर्मली हमारा 365 ही होता है। तो अगर प्रायिकता बराबर हम लोग निकालेंगे, प्रायिकता इज इक्वल टू आपका तब क्या हो जाएगा, प्रायिकता इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/366। कितना हो जाएगा 1/366। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है 19 वाला, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी हमसे पूछा है। तो डिस्टेंस बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका क्या होता है x1, ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 एंड y2, इसको हम लोग मान लेते हैं क्योंकि आपका पॉइंट तो x और y के फॉर्म में ही देता है, आपका पॉइंट तो x और y के फॉर्म में ही देता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, देखिए अंडर रूट में हो जाएगा आपका x2 कितना है, x2 आपका 4 है, माइनस x1 आपका कितना है 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है 1 है, माइनस y1 आपका कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका डिस्टेंस बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, डिस्टेंस बराबर 4 में को 2 से घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 है यानी कि -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो डिस्टेंस बराबर अंडर रूट में कितना आ जाएगा 8, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका कितना आ गया 2 अंडर रूट 2, समझ में आया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है 20 नंबर, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या होगा। अपरिमेय संख्या हमसे पूछा है, तो देखिए अगर इसको हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसको ये तो 5/3 यानी कि p/q के फॉर्म में दिया है, तो इसका मतलब ये तो परिमेय है, ये p/q के फॉर्म में दिया है तो इसको ये मतलब ये परिमेय है। और ये आपका इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब कि अंडर रूट 2 जो है अपरिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे प्रूव कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हमने प्रूव कर लिया, आप प्ले लिस्ट से देख लेंगे। अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो 5 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है, यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न आ गया, आपका बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गया है, यहाँ से हम लोग वर्णात्मक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वर्णात्मक प्रश्न नंबर पहला आपका क्या दिया है देखते हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि सपोज हम लोग यहाँ से क्या बनाएंगे इक्वेशन बनाएंगे, क्या बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 26। ठीक है, हम लोग मानेंगे कि हमारा पहला संख्या x है एंड दूसरा संख्या y है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x दूसरी संख्या का 3 गुना है तो y को भी 3 गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, हमसे यही बोला है। तो देखिए ये हमारा आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में रखने पर समीकरण सेकेंड को फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड को फर्स्ट में रखने पर यहाँ सेकेंड को जब फर्स्ट में रखेंगे तो क्या दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 दिया है। अगर x का मान 3y रखेंगे तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 3y को अगर y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 26, तो यहाँ से आप निकालेंगे y का मान, तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, अगर इक्वेशन फर्स्ट में आपका क्या दिया है x इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ पे हम लोग y का मान क्या करेंगे रख देंगे तो हमारा x का मान पता चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई का मान आपका कितना दिया है 13, ये आपका y का मान है, तो यानी कि x इज इक्वल टू 39 आपका आ जाएगा। पहला नंबर आपका यानी कि फर्स्ट संख्या 39, सेकेंड संख्या 13, यही आपका करेक्ट आंसर है।
आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया, यदि cot 2a इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में a माइनस 22 डिग्री है तो 2a न्यून कोण है, तो a का मान हमसे पूछा है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, ये आपका क्या दिया है, cot 2a इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में a माइनस 22 डिग्री हो जाएगा कि नहीं बच्चों, ये आपका हो गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे सपोज आप देखिए, यहाँ आपका क्या कॉट थीटा यानी कि 2a आपको क्या मान लेना है, थीटा है, 2a आपको क्या मान लेना है, थीटा है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा आपका क्या है, 2a है, तो 2a लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा आपका 10 ब्रैकेट में a माइनस 22 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 10 से 10 हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 22 डिग्री। इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 90 प्लस 22 इज इक्वल टू a प्लस 2a हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये 90 में 20 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 112 इज इक्वल्स टू a को ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 3 यहाँ से आप लोग 3 से जब हम लोग इसे काटेंगे तो 3 3 जा 9 और 2 इसको देगा कितना होगा 22, 3 से 1 जा 22.1 यानी कि 33 यानी कि a का मान आपका कितना आ गया 37.33 आपका a का मान आ गया, ठीक है बच्चों। a का मान आपका कितना आ गया 37.33 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने अपने सेकेंड लेक्चर में एमसॉल का सेकेंड नंबर जो सेट सेकेंड है उसमें हमने √2 को अपरिमेय संख्या प्रूफ किया है। आप लोग प्लेलिस्ट से वो वीडियो जाके देख लेंगे तो वहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको माध्यिका बराबर क्या पता है बच्चों, माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपान में F इंटू H, यही आपका माध्यिका का फार्मूला होता है। यानी कि हमें यहाँ पे संचयी बारंबारता CF निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता यानी कि CF कैसे निकलता है, इस नंबर को ऐड कर देते हैं। पहले ये नंबर लिख देंगे 7, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 20 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 14 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53, 53 में 7 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। यानी कि आपका n का मान कितना आ गया 60 आ गया, और n/2 का मान यहाँ पे चाहिए तो 60 अपान में 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए 40 और 20 और 40 के बीच में हमारा 30 आता है, यानी कि जब हम लोग लेंगे तो हमारा संचयी बारंबारता यानी कि F इज इक्वल टू आपका यहाँ से 20 मिल गया, और यहाँ से लोअर यूनिट यानी कि आपका लोअर यूनिट आपका 30 हो जाएगा, और H इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 10 हो गया है, ठीक है बच्चों। अब इसके ऊपर वाला ही हम लोग क्या ले लेते हैं संचयी बारंबारता। तो यहाँ आइए हम लोग मान रख देते हैं, L का मान कितना है 30, तो 30 रख देंगे प्लस 30 रख देंगे प्लस ब्रैकेट में n/2 का मान कितना है 30 माइनस CF आपका संचयी बारंबारता कितना है 20 है, तो 20 रख देंगे 20 अपान में F का मान कितना है 20 आया है तो 20 रख देंगे, ठीक है। इंटू H का मान कितना है 10 रख देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 30 प्लस क्या हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 30 प्लस ब्रैकेट में 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 अपान में 20 इंटू H का मान कितना है 10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 5 जा क्या हो गया 2 5 जा, यहाँ पे 30 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है,
द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का मूल हमें बताना है। तो हम लोग पहले इक्वेशन आपका जो दिया है इसको लिख लेते हैं। समीकरण 2x² 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आपको यही बताना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। ऐसे दो नंबर को इसको तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाए 20 आ जाए और ऐड या सपरेट करने पे कितना हो जाए 9 आ जाए। तो 5 और 4 ही ले लेते हैं। ये आपका x² हो जाएगा प्लस 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका हो गया 4x² प्लस यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं 4x कॉमन लेने में ठीक रहेगा प्लस 5x हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आपका हो गया। यहाँ से हम लोग 4x कॉमन लेंगे तो क्या आपका बच जाएगा x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए 4x प्लस 5 इज इक्वल टू जी, एक ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 है। ठीक है बच्चा, यहाँ पे इज इक्वल टू 0, इसको एक 0 के साथ कर देंगे तो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपका हो गया। ये देखिए 4x माइनस 5 को उस तरफ प्लस 5 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -5, 4 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे तो किस में उस तरफ हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो -5 अपान में 4 आपका यहाँ से हो गया आंसर। ठीक है मुन्ना, समझ में आया कि नहीं? यहाँ से आपका ये हो गया -5 अपान में 4, यहाँ से करेंगे तो आपका ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x का मान यहाँ पे कितना आ गया -1 आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या आ गया है कि 6 नंबर आपका प्रश्न दिया 1 सेंटीमीटर व्यास वाले 1 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़। तांबे की छड़ यानी कि सपोज आपके बेलन के ही आकार का तांबे की छड़ ऐसे ही होता है, ये हम लोग मान लिए बेलन के ही आकार का होता है, ऐसे बना लिए। ठीक है बच्चों, अब कितना लंबा है 8 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ से यहाँ तक का इसका कितना है 8 सेंटीमीटर है। आपका क्या व्यास कितना दिया है, व्यास आपका यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है मुन्ना 1 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि आपका यहाँ से अगर रेडियस फाइंड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। h का मान आपका आ गया 8 आ गया है। हाइट कितना है 8 है। हमसे किसका आयतन पूछा है तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है πr²h आपका बेलन का आयतन होता है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, r आपका कितना है 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 2 टाइम्स लिख लेंगे। h का मान आपका कितना दिया है 8, कैंसिल करेंगे 2 4 जा हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 अपान में कितना हो गया 7, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 जा 42 10/2 यानी कि 7 2 जा और 6 बचा 7 8 जा यानी कि 6.28 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आपके तांबे की छड़ का आयतन कितना आ गया 6.28 सेंटीमीटर क्यूब आपका तांबे की छड़ का लंबाई। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो हम लोग सॉल्व यहाँ पे पूरा करेंगे क्योंकि हम लोग मॉडल पेपर के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका देखिए पहला नंबर प्रश्न यानी कि क नंबर क्या दिया है, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग आपका n दिया है यानी कि SM इज इक्वल टू आपका कितना दिया है n दिया है। ठीक है, और आगे क्या बोला तथा n पदों का योगफल m दिया है। तो SN इज इक्वल टू कितना आपका दिया है m दिया है। अब फिर हमसे क्या पूछा है तो m प्लस n पदों का योगफल हमसे पूछा है यानी कि SM प्लस n ये आपका पदों का योगफल हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन हम इससे बना लेंगे, m पदों का योगफल n तथा n पदों का योगफल m दिया है तो यहाँ से हम लोग 2 इक्वेशन बना लेंगे हम लोग। अच्छा, योगफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d आपका ये फार्मूला होता है सम ऑफ योगफलों का, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है मुन्ना, ये क्या होता है योगफलों का आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या दिया आपका
कि एस एम पदों का योगफल आपका कितना दिया है, n दिया है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह आपका m हो जाएगा -1 इंटू डी इज इक्वल टू आपका कितना दिया है, n दिया है। तो यहाँ पे n हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, m डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2a प्लस ब्रैकेट में m-1 और ये आपका d हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू देखिए 2 उस तरफ जाएगा तो 2n अपान में m हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। सेकेंड आपका क्या बोला है, एस एन पदों का योगफल m दिया है, यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं n अपान में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा d, ठीक है मुन्ना, क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू कितना दिया है, m दिया है, तो ये m लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2m अपान में n, आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग अगर ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, आपका ये कौन सा हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से घटाने पर करते हैं तो यहाँ से आपका 2a से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे d यानी कि डिफरेंस का मान पता चल जाएगा। सार्व अंतर जो आपका है यहाँ पे हमें मान पता चल जाएगा, फिर हम सार्व अंतर निकाल लेंगे, फिर सार्व अंतर जब पता चल जाएगा तो एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें प्रथम पद यानी a का मान पता चल जाएगा। तो पहले रखते हैं हम लोग, पहले इसको घटाते हैं, क्या करते हैं इसे पहले घटाते हैं हम लोग, ठीक है मुन्ना, करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन आपका है 2a प्लस अब देखिए यहाँ पे d का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा dm माइनस डी इज इक्वल्स टू 2n अपान में m हो गया। और सेकेंड इक्वेशन आपका क्या दिया है 2a प्लस इसका d का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा dn माइनस d होगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 2m अपान में n, यही आपका सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे समीकरण 1 को सेकंड से घटाने पर, समीकरण 1 को सेकंड से घटाने पर हम लोग घटा रहे हैं ना, तो ये तो लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है मुन्ना। तो यहाँ पे घटाते हैं। अब देखिए अगर घटाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस है, ठीक है। अब 2a से 2a कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, यहाँ पे आपका हो जाएगा dm माइनस dn, ठीक है। अब ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू आपका क्या बचेगा 2n अपान में m माइनस 2m अपान में n, ये आपका आ गया यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, d कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या बचेगा m माइनस n बच गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा mn हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे m है तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे एलसीएम से जब आप करेंगे तो 2n स्क्वायर अपान में 2m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं d आपका बचेगा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है, अपान में mn, ये जो यहाँ से आ गया m माइनस n, ये नीचे चला आएगा तो क्या हो जाएगा m माइनस n। यहाँ तक समझ में आया कि बच्चों नहीं, ये बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो बड़ा तो होगा ही, अगर आप लोग इसको डीप में समझेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे ना, अगर डीप में नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे इसको हम लोग यहाँ से अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो d बराबर यहाँ पे आपका अगर -2 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं, अपान में एम एन ब्रैकेट में एम माइनस एन आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम क्यों कॉमन लें, क्योंकि अगर इसको आप देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बनता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ से आप करेंगे तो आपका ए माइनस बी यहाँ से एम माइनस एन से कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्या आपका हो जाएगा d इज इक्वल्स टू, क्या था वहाँ पे देख लेते हैं, क्या था, -2, क्या हो जाएगा, -2 ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपान में एम एन ब्रैकेट में एम माइनस एन। यही था कि नहीं, देख लेते हैं हम लोग एक बार, यही था। ठीक है, यही था। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको, d का मान यहाँ से निकालते हैं। d बराबर आपका हो जाएगा -2, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस एन एक ब्रैकेट में हो जाएगा, m प्लस n आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, अपान में m n ब्रैकेट में m माइनस क्या हो जाएगा, m माइनस n, यहीं पे जो था उसको लिख दिया है। अब m माइनस एन से m माइनस एन कट गया। ठीक है, आपका बचेगा क्या, d इज इक्वल्स टू -2 ब्रैकेट में m प्लस n आपका बच गया, अपान में m n, d का यानी कि सार अंतर बराबर आपका इतना आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका d का मान निकल गया, आपका d का मान निकल गया तो एक इक्वेशन में आप रख देंगे तो आपका प्रथम पद यानी कि a का मान आपका निकल आएगा। ठीक है, तो a का मान हम यहाँ से निकाल देते हैं, एक इक्वेशन में रखते हैं। तो a का आपका इक्वेशन क्या दिया है, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2n अपान में m, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आपका यही था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या था, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपान में इज इक्वल्स टू 2n अपान में m, आपका फर्स्ट इक्वेशन है, हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए d का मान यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, पहले इसको हम लोग उस तरफ कर लेते हैं। तो 2a इज इक्वल्स टू, बाकी उस तरफ कर देंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या हुआ, 2n अपान में m माइनस, अब d का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, तो क्या हो जाएगा 2m, लेकिन d का मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि हमें d का मान ही रखना है, तो d का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस 1, अब यहाँ पे d हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में ये d का मान रख देंगे तो हमारा a यानी कि 2a का मान निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं, क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 2n अपान में m ब्रैकेट में, सॉरी माइनस रहेगा, माइनस m माइनस 1 इंटू डी, यही आपका है, इसमें हम लोग रखते हैं। तो 2n अपान में m माइनस 1 और d का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे d का मान आपका है d का -2, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और 2 ब्रैकेट में m प्लस n अपान में आपका क्या हो गया, अपान में आपका हो जाएगा mn। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया, 2n अपान में m मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस 2mn, ठीक है, माइनस 2m, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2n अपान में mn, यही आपका हो गया। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पे होगा mn ही होगा। अब देखिए यहाँ से m हो गया तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस, अब बाकी ये सेम ही हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 2m और यहाँ पे -2n हो गया। ठीक है मुन्ना, समझना। देखिए ये आपका 2a का मान निकला है, ये किसका मान निकला है, ये आपका 2a का मान निकला है। तो हम लोग यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, m प्लस n पदों का योग हमसे पूछा है, इसी का हमसे पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस n अपान में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m
प्लस एन माइनस वन, एम प्लस एन माइनस वन और इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा है, इज इक्वल्स टू इसके इज इक्वल्स टू क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम a का मान रख देंगे, यानी कि 2a का मान यहाँ पे रख देंगे, तो हम लोगों ने 2a का ही निकाला है और यहाँ पे d का मान हमने यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ पे d का भी मान रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका m प्लस एन अपॉन में 2, यहाँ से इसको हम लोग लिख ले ब्रैकेट में 2a का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे सब में 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर 2 लिख लेंगे और एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस क्या हो जाएगा, एम माइनस एन। ठीक है, ये आपका हो गया, इसको लिख ले। अपान में आपका क्या दिया है, अपान में आपका है एम एन। ठीक है, एम एन लिख लिए प्लस क्या हो जाएगा, m प्लस एन माइनस वन, तो m प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में d का मान कितना दिया है, d का मान देखिए यहाँ पे आपका -2 ब्रैकेट में m प्लस एन अपान में mn, तो लिख लेते हैं -2 ब्रैकेट में m प्लस एन अपान में mn हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अपान में क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। यहाँ से हम लोग a लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ भी 2 अगर कॉमन लेंगे तो इस 2 से कट जाएगा कि नहीं, इस 2 से आपका ये तीनों कट गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, m प्लस एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम माइनस एन, ये आपका बच गया। अपॉन में आपका यहाँ पे क्या है, एम एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस बचा है, अब माइनस इसको हम लोग पहले यहाँ पे लगा लेते हैं, माइनस हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम, ये आपका हो गया। अब एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एन एम हो गया प्लस एन स्क्वायर माइनस एन हो गया। ठीक है, अपान में आपका क्या हो जाएगा, अपान में आपका एम एन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आ गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग अगला पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पेज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एस एम प्लस एन पद निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्या था, एम प्लस एन ब्रैकेट में आपका क्या दिया है देखते हैं, एन स्क्वायर प्लस एम एन, एलसीएम लेंगे तो वही होगा, सेम लिख लेते हैं, बस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन हो गया। ठीक है, और माइनस एम माइनस एन अपान में यहाँ पे क्या दिया है, एलसीएम लेंगे आप अपान में, तो आपका एम एन होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपका यहाँ से अगर इस माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन। ठीक है, माइनस एम एन हो गया, और माइनस एम प्लस एम एन माइनस एन प्लस एम एन। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये हो गया, और अगला प्रश्न आपका आ गया, और आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ दिया है तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, ये आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका क्या क्या कट रहा है, एम स्क्वायर से आपका एम स्क्वायर कट गया क्योंकि माइनस में है, एन स्क्वायर से आपका एन स्क्वायर कट गया, ये भी माइनस में है, एम एन से आपका एम एन कट गया, ये तो आपका ये एम एन यहाँ पे है माइनस वाला, ये कट जाएगा, एम से आपका प्लस वाला एम कट जाएगा, एन से आपका प्लस वाला एन कट जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे आपका बचा क्या, आपका यहाँ पे बचा माइनस एम एन आपका बचा अपान में एम एन, तो क्या हो जाएगा, एम प्लस एन ब्रैकेट में माइनस एम एन, क्या बचा,
माइनस एम एन अपान में एम एन, माइनस एम एन अपान में एम एन, एम एन से एम एन आपका कट गया, यहाँ पे माइनस आपका है तो आपका हो जाएगा माइनस एम प्लस एन, यहीं आपका आंसर आ जाएगा जगह कौन से पद का, एस एम प्लस एन पदों का आपका माइनस एम प्लस एन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श कोण को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। यानी कि आपसे यहाँ पे बोला है कि एक आपका वृत्त है, ठीक है, स्पर्श रेखा से आपका अगर दो किसी वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं अगर मिला रही हैं तो ये केंद्र पर, ये देखिए ये केंद्र पर यहाँ से जो आपका ये कोण होता है और इस कोण का सम आपसे कितना बोला है, संपूरक यानी कि 180 होगा। अगर ये और ये ऐड करेंगे तो आपसे 180 का बोला है। देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अगर त्रिज्या कोई स्पर्श रेखा से अगर आता है केंद्र से तो ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ये भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। सपोज हम लोग इसका नाम दे देते हैं, एंगल ए आपका हो गया बी सी और इसका ओ। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ए तो लिख दें, हम लोग सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हम लोगों को करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा ए सी बी इज इक्वल्स टू 180, यही हमें प्रूफ करना है। ये एंगल को मिलाकर हमें 180 के डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आपका हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए ओ आपका कितना हो गया, बराबर है एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं, यानी कि दिया रहता है, आप लोग लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री का होता है तो दिया है। तो सपोज यहाँ पे आप लोग इसको चतुर्भुज बना लीजिए, ए बी सी ओ में हम लोग क्या देखते हैं, ए ओ चतुर्भुज ए ओ बी सी में देखते हैं। अब देखिए चारों एंगल को ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 होता है। एक चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। हमें दो का पता है, यानी कि एंगल ए का कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल बी का भी कितना है, 90 डिग्री, और प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू हमें निकालना है, और यहाँ पे 360 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा। एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 180 उस तरह जाएगा तो 360 माइनस 180 होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 180, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल ओ का मान आपका कितना आ गया, 180। यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों एंगल का सम हमें कितना चाहिए, 180, यानी कि संपूरक कोण यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है, बिंदु -4,6 बिंदु ए -6,10 और बिंदु बी -3,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, हमसे यही पूछा है। यानी कि अगर समझ लीजिए आपका रेखा दिया है, क्या दिया है, रेखा आपका देखिए यहाँ बिंदु ए जो है आपका वो कितना पॉइंट कितना दिया है, -6,10 है। ठीक है बच्चों, और बिंदु बी आपका जो है वो उस पॉइंट का नाम कितना है, -3,8 है। और यहाँ पे जो मध्य बिंदु विभाजित आपको कर रही है, सपोज इसका नाम हम लोग सी दे देते हैं, तो ये कितना है, -4,6। और ये आप किस फॉर्म में इसको बोल सकते हैं, x और y का मान यहाँ पे आपका दिया है, हम लोग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, x1 माइनस y1, क्या बोलते हैं, x1 माइनस y1, और इसको क्या बोलते हैं, x2 y2। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। ये किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि mn अनुपात का हमें मान ही बताना है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, अगर x का निकालेंगे तो क्या,
x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, यही आपका फार्मूला होता है। x का मान आपका कितना दिया है -4 इज इक्वल टू m का मान आपका कितना दिया है नहीं पता, यही तो निकालना है। एंड x2 का मान आपका कितना दिया है 3 दिया है, प्लस n नहीं पता है वो भी निकालना है। और x1 का मान आपका कितना दिया है -6 इंटू -6 अपॉन में m प्लस n। ठीक है बच्चों, यहाँ से m प्लस ये आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 ब्रैकेट में m प्लस n इज इक्वल्स टू 3m माइनस 6n हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ से आपका ये हो गया। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -4m माइनस 4n इज इक्वल्स टू 3m माइनस 4n हो जाएगा। अब इसको n वाले को एक तरफ कर लेते हैं, n वाले को एक तरफ। ठीक है, तो करते हैं, क्या दिया है -4m और ये जो आपका m है 3 उस तरफ करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -3m इज इक्वल्स टू आपका इस तरफ -6 में है तो -6n। ठीक है, और n वाले को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +4n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐड करेंगे तो -7m हो जाएगा कि नहीं, इज इक्वल्स टू आपका इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा -2n हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और m यहाँ से n आ जाएगा तो n हो जाएगा, ऊपर 2 ही बचा है अपॉन में 7, यानी कि आपका 2:7 में विभाजित करेगा। आपका कितना आंसर आ गया 2:7 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 2:7। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है बहुलक, तो यहाँ पे बहुलक बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, बहुलक इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है L प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू आपका क्या होता है इंटू आपका h, यही आपका बहुलक का फार्मूला होता है। हम लोग जानते हैं जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है वहीं आपका क्या होता है f1 होता है, और इसके पहले वाला क्या होता है f0 होता है, और इसके बाद वाला क्या होता है f2 होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका ये हो गया, और जो बारंबारता अधिक है उसी का वर्ग अंतराल का लोअर लिमिट आपका क्या कहलाता है h कहलाता है। तो यहाँ से आपका देखिए ये बारंबारता का वर्ग अंतराल यहाँ पे l का मान कितना हो जाएगा 60, और h बराबर क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 80 में से अगर 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है मुन्ना, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा l का मान आपका कितना दिया है 60 प्लस ब्रैकेट में f1 आपका कितना दिया है 12, देखिए आपका यहाँ पे f1 12 दिया है, माइनस f0 आपको कितना दिया है 10 और f2 6 दिया है, तो f0 आपका 10 अपॉन में 2 f1 आपका 12 ही है। ठीक है, माइनस f0 आपको कितना दिया है 10 माइनस f2 आपका कितना दिया है 6 इंटू h आपका 20 है, h आपका कितना है देखिए हम लोगों ने अभी निकाला है h आपका 20 है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 60 प्लस ब्रैकेट में 12 में से 10 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 12 2 जा 24 माइनस 16 इंटू आपका कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 16 प्लस 2 अपॉन में 24 माइनस 16 करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 2 1 जा और 2 4 जा, 4 से इसे कैंसिल करेंगे 4 1 जा 4 5 जा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बचा 5, और 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। हम लोग ज्ञात करते हैं, क्या दिया है आपका 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करने पे आपका 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे इतना आना चाहिए, तो अगर हम लोग अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x ऐड करेंगे तो 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही हो जाएगा। ठीक है, आपका इतना आ गया।
यहाँ पे आप लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग √3x कॉमन लेंगे तो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस आपका √2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका x बचेगा, क्या बचेगा, x बचेगा √3x, क्योंकि एक x बाहर लिए तो x बचेगा, माइनस √2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माइनस √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3x माइनस √2 बचेगा। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में आपका सेम है, तो एक ब्रैकेट में बाहर वाला हो जाएगा, तो √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में हो गया, और एक ब्रैकेट में अंदर वाला है तो √3x माइनस √2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और एक इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब इसको उस तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो √3x इज इक्वल टू √2। अब x इज इक्वल टू करेंगे तो √2 अपान में √3 हो जाएगा। अब √ अपान पूरे का √ हो जाएगा, तो √ में 2 अपान में 3 हो गया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √2 अपान में √3x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √ पूरे में लग जाएगा, √2 अपान में √3। ये आपका दोनों शून्यकों का मतलब मूल आपका कितना है, √ में 2 अपान में 3, √ में 2 अपान में 3 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या अगला नंबर आपका बोला है, च में फर्स्ट सेकंड दोनों दिया है, 877 तथा 255 का लसा हमसे पूछा है। तो पहले हम लोग लसा निकाल लेते हैं। ठीक है, लसा निकाल लेंगे तो ऑलरेडी हमारा मसा निकल जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्योंकि आपका नंबर दोनों में सेम है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 867 कामा 255। ठीक है, इसको अगर हम लोग 3 से कट करेंगे तो कितना जाएगा, 3 2 जा 6, 2 हुआ 26, और 3 8 जा 24 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 3 9 जा 27। ठीक है, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। ठीक है, अब 3 से ये नहीं कटेगा तो इसको किससे काट दें, 5 से काट दें, ये वाला नंबर आपको 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, 5 1 जा 5 और 3 बचा, इसको देगा तो 5 7 जा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग 17 से काटेंगे तो कटेगा, 17 से काट देते हैं डायरेक्ट। 17 से आपका काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 से काटेंगे तो 17 1 जा 17 और 17 7 जा 119, क्योंकि 11 इसको दे देगा। ठीक है, कामा 17 1 जा 17 बचा, फिर 17 से काट देंगे, आपका कट जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 17 × 17। ठीक है बच्चों, 17 × 17, 17 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 289। अब 5 3 जा 15, 15 इंटू कितना हो गया, 289। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 9 जा 135, 30 कैरी, अब 15 8 जा 120, 120 में 13 ऐड करेंगे तो 133 हो जाएगा, 13 कैरी फिर हो जाएगा, 15 2 जा 13, 13 में अगर 30 में अगर 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, कितना आ गया, 43। तो इसका एलसीएम आपका कितना आ गया, 4335 आपका एलसीएम आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आपका कितना दिया है, 867, तो लिख लेते हैं 867 इंटू 255 इज इक्वल्स टू एलसीएम आपका कितना दिया है, 4335, 4335 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ ही तो हमें निकालना है, तो यहाँ से लिख लेते हैं एचसीएफ इज इक्वल्स टू 867 इंटू 255 अपान में 4335 इस तरफ मल्टीप्लाई में तो इस तरफ डिवाइड में आ गया 4335। ठीक है मुन्ना, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको 5 से कट करेंगे तो कट हो जाएगा, तो 5 8 जा 14, 3 इसको देगा तो 5 6 जा 13, 3 इसको देगा तो 5 7 जा 35, फिर इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, और इसको इससे कट कर देंगे तो आपका कितना आ गया, 1। आपका एचसीएफ कितना आ गया,
HCF आपका 51 आ गया। ठीक है, HCF आपका 51 आ गया, LCM आपका 4335 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व कर। अगला नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में चित्र में AO अपान में OC इज इक्वल्स टू BO अपान में OD इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 अपान में 2 मिसप्रिंट हो गया है, तथा AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए, यही हमसे पूछा है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, AO अपान में OC इज इक्वल्स टू BO अपान में OD इज इक्वल्स टू 1 अपान 2 है, यानी कि AO अपान में OC। यहाँ पहले ये देखिए, ये आपका क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी कि इसकी दो भुजा आपकी समांतर हैं। तो यहाँ से जब दो भुजा इसकी समांतर हैं तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कि इन ट्रेंगल ABO और ABO और किस में देखेंगे, इस बड़े वाले में देखेंगे, DOC में, DOC में, किस में, DOC में। ठीक है, देखते हैं। अगर आप लोग देखेंगे, अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो ये अपोजिट एंगल से ये आपका दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा, किससे, बाई अपोजिट एंगल से। किससे हो जाएगा, अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अपोजिट एंगल से आपका हो गया। और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D भी हो जाएगा अपोजिट एंगल से। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ये भी आपका हो जाएगा अपोजिट एंगल से। ठीक है, और ये भी आपका इक्वल हो जाएगा, ये एंगल ए भी आपका अपोजिट। अगर डायगोनल्स इसके अपोजिट है, यानी कि विकर्ण अगर ये दोनों समांतर है इसके, तो ये भी आपका अपोजिट एंगल से ही इक्वल हो जाएगा, यानी कि O इज इक्वल्स टू एंगल O हो जाएगा, ये भी आपका उसी से हो जाएगा। अब यहाँ से ये त्रिभुज अगर दोनों सेम है तो ये त्रिभुज आपके समरूप हो गए, यानी कि ट्रेंगल ABO समरूप है ट्रेंगल DOC के, ये दोनों इसके समरूप है। ठीक है, जब ये दोनों इसके समरूप हो गए तो यहाँ से आपको दिया भी है कि AO और BO का 1 है, तो OC एंड OD इज इक्वल क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, इसके दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसके दुगुना हो गया तो ये AB इसके भी दुगुना हो जाएगा। तो AB का मान कितना दिया है, AB आपका 5 दिया है, तो DC आपका कितना हो जाएगा, DC आपका 10 हो जाएगा, इसके दुगुना हो जाएगा, क्योंकि आपका इसका अनुपात दुगुना बोल दिया, यानी कि AB अपान में DC आपका इसका दुगुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होते हैं। यानी कि बोला है कि एक आपका वृत्त है, ठीक है, ये कोई बाह्य बिंदु है, ये कोई बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं आई हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि आपका जो केंद्र से रेडियस आता है ये आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये जो आपका ये जो लाइन है, यानी कि जो आपका ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल सपोज नाम दे देते हैं कि ABCO। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल BCO किस में देखते हैं, BCO में, किस में देखेंगे, BCO में। तो आपका एंगल यानी कि ये जो आपका ये जो त्रिज्या है ये दोनों में सेम है, यानी कि AO इज इक्वल्स टू आपका OC हो जाएगा, AO इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा। समान त्रिज्या से आप लोग लिख सकते हैं, समान त्रिज्या से दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं बच्चों, हो जाएगा ना, ये समान त्रिज्या से आपका बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ये आपका ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये जो लाइन है दोनों ट्रायंगल में कॉमन, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल्स टू OB, कॉमन को आप यहाँ पे लोग लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है बच्चों, ये आपका उभयनिष्ठ हो गया। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये जो 90 डिग्री का है दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCB आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये कितना 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे आप लोग आपको 3 मिल गया, यानी कि त्रिभुज ABO समरूप है त्रिभुज
BCO के। और जब समरूप हो गया तो यानी कि ए साइड आपका इस साइड के बराबर है, यानी कि AB इज इक्वल्स टू CB आपका हो गया, यानी कि हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपका ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई। ठीक है बच्चों, समझना। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व कर। अगला प्रश्न नंबर आपका क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि कोसेक A माइनस साइन A और सेक A माइनस कॉस A इज इक्वल टू 1/10A प्लस कॉट A। हमें यही प्रूव करना है। तो यहाँ से पहले हम लोग LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHS। आपका क्या दिया है? कोसेक A माइनस साइन A आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में आपका सेक A माइनस कॉस A। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/में साइन लिख सकते हैं। 1/में साइन A माइनस साइन A हो गया। ठीक है, ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया। एक ब्रैकेट में आपका सेक को हम लोग कॉस में बदल सकते हैं, तो 1/में कॉस माइनस कॉस A हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो साइन को साइन ही लिख देंगे, साइन A हो जाएगा। और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में आपका हो गया और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एलसीएम लेंगे तो कॉस ही होगा। ठीक है, कॉस A हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर A अपान में साइन A हो जाएगा और इनटू ये आपका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर A अपान में कॉस A हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर A को हम लोग साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एक साइन से आपका एक कट जाएगा और एक कॉस से आपका एक कॉस कट जाएगा। देखिए यहाँ पे बचा क्या? बचा आपका एक कॉस बच गया, यानी कि कॉस A इंटू और यहाँ पे क्या हो गया? साइन A हो गया। और अपान में क्या बचा है? अपान में आपका 1 बचा है। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कॉस A इंटू साइन A अपान में 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग 1 लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर ऊपर नीचे हम लोग साइन A और कॉस A से अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे लिखते हैं कि साइन A तथा नहीं, साइन A और कॉस A, क्योंकि मल्टीप्लाई में रहेगा, कॉस A से भाग देने पर क्या लिख देंगे? भाग देने पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं। आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या था? कॉस A साइन A, यही आपका था। अगर इसमें हम लोग भाग देंगे, अगर इसमें हम लोग किससे भाग देंगे? साइन A कॉस A से अगर हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन A और कॉस A, और यहाँ पे ये आपका होल अपान में हो जाएगा। वो अपान में क्या दिया? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। तो साइन स्क्वायर A अपान में इसको भी इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन A कॉस A हो जाएगा। इसी से भाग देने के लिए बोला है, प्लस कोसेक स्क्वायर A, सॉरी कॉस स्क्वायर A बोला है, कॉस स्क्वायर A अपान में इससे लिख लेंगे फिर साइन A कॉस A। इसी से भाग देने के लिए हमने वहाँ पे लिखा है, क्या हो जाएगा? कॉस A। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, नीचे एक साइन से एक कटेगा और एक कॉस से एक आपका कट जाएगा। नीचे आपका क्या बच गया? ऊपर आपका बचा 1 अपान में नीचे आपका क्या बचा? साइन A अपान में कॉस A बच गया और प्लस कॉस A अपान में आपका क्या बच गया? साइन बच गया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि साइन अपॉन A, साइन A कॉस A क्या होता है? 10A होता है। तो 1 अपान में 10A आपका हो गया 10A प्लस ये आपका क्या हो जाएगा? कॉट A। ठीक है बच्चों, ये आपका कॉट होगा, यहीं बराबर आपका RHS है। यहाँ बराबर आपका देखिए RHS यही है ना, 1 अपान में 10A प्लस कॉट A, हेंस प्रूव्ड। आप लोग लिख देंगे
हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग साइड हो जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका अथवा में दिया है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शीर्ष से एक टावर के शिखर का उन्नमन कोण 30 डिग्री है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नमन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई तथा मकान के टावर की दूरी हमसे पूछा है। तो क्या बोला है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शीर्ष से, तो एक 15 मीटर ऊंचे हम लोग एक मकान बना लेते हैं। ये 15 मीटर आपका मकान है और इसके शीर्ष से क्या बोला है, इसके मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नमन कोण। सपोज आपका एक टावर है और इसका उन्नमन कोण आपसे कितना बोला है, इसका उन्नमन कोण आपसे 30 डिग्री बोला है, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद क्या बोला है, उसी मकान के तल से, उसी मकान के तल से, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नमन कोण। अब इसी मकान के तल से टावर के, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नमन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 60 डिग्री। और जानते हैं कि ये अगर 15 मीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 15 मीटर ही हो जाएगा। और इसको हम लोग h मान लेते हैं, इसको x मान लेंगे तो ये भी आपका x ही हो जाएगा। सपोज इसका नाम दे देते हैं A B C D E। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालते हैं। हमसे पूछा क्या है, हमसे टावर की ऊंचाई पूछा है, यानी कि इसकी पूरी ऊंचाई हमसे पूछा है, और टावर से मकान की दूरी यानी कि x का मान हमसे पूछा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग इस ट्रेंगल में छोटे वाले में देखेंगे ए बी ई में। तो ट्रेंगल ए बी ई में, ए बी ए में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपका होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका h दिया है, बेस आपका कितना दिया है, x दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ टेन थीटा का मान कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपान में x होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू √3 h आपका मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, √3 बराबर √3 h आपका x का मान हो गया। अब बड़े वाले ट्रेंगल में देखते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे ट्रेंगल ए सी डी में, ए सी डी में, ट्रेंगल ए सी डी में हम लोग देखेंगे, ए सी डी ई में देखेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बेस ही लेना है, हाइपोटेनस की तो बात ही नहीं किया है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसमें कितना है, परपेंडिकुलर आपका ए बी से ए सी है तो h प्लस 15 हो जाएगा। तो h प्लस 15 आपका बेस कितना है, बेस तो आपने x ही माना है, x हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h प्लस 15 अपॉन में आपका x हो गया। 10 का मान कितना होता है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू h प्लस 15, यहीं आ गया। हमें पता है कि x का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, √3h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 h इज इक्वल टू h प्लस 15, h प्लस 15 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h इज इक्वल टू h प्लस 15 हो गया। h इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3h माइनस h इज इक्वल टू 15 हो गया। ये h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 - 1 एक ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, अब 15 यहाँ पे हो गया, अब ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 15 अपान में, 15 अपान में कितना हो जाएगा, 2, यानी कि h का मान आपका कितना आ गया, 15 अपान में 2 आ गया। तो x का मान कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने h का मान निकाला है तो x का मान कितना हो जाएगा, अगर h का मान इतना है तो x का मान क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपने कितना रखा है, √3h, √3h, तो h का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो √3 इंटू h का मान कितना है, 15 अपान में 2,
क्या हो जाएगा 15/2। तो x इज इक्वल टू 15/2 15/2 √3 हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना हो गया 15/2 √3, यानी कि 50/3/2 आपका x का मान हो गया। और यह हमसे क्या पूछा है, हमसे टावर की ऊंचाई पूछा है। तो टावर की ऊंचाई क्या है h+15। टावर की ऊंचाई आपका कितना है, टावर की ऊंचाई आपका कितना है h+15 है। तो h+15 और h का मान कितना है 15/2 और इसमें कितना करेंगे 15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13, और 13 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45/2 डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा यानी कि 22.5 आपकी टावर की ऊंचाई आएगी। एंड उसकी बीच की दूरी कितना आएगी 50/3/2 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरों अर्धगोला है। एक आपका बेलन हो गया, ठीक है बच्चों, और इसके दोनों सिरों पे क्या है अर्धगोला है। ठीक है, दोनों सिरों पे अर्धगोला है। अब क्या बोला है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितना है 19 सेंटीमीटर है। संपूर्ण ऊंचाई आपकी 19 सेंटीमीटर हो गई, तथा बेलन का व्यास यानी कि आपका इसका व्यास कितना दिया है, व्यास आपका 7 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस आपका 7/2 हो जाएगा। तो अगर देखिए दोनों सिरों पे अगर इतना रेडियस ये 7/2 है, इतना भी 7/2 होगा, और दोनों को ऐड करके 19 में से घटाएंगे तो बेलन का ऊंचाई निकल जाएगा। तो अगर 7 यहाँ पे हम लोग किसका ऊंचाई निकालेंगे बेलन का, ठीक है, यहाँ पे किसकी ऊंचाई निकालेंगे बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई यानी कि h इज इक्वल्स टू 19 माइनस 7 प्लस 2 प्लस 7/2 हो जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू 19 माइनस 14/2 हो जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू 19 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 19 2 जा 38 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू आपका 24/2 आ गया। कैंसिल करेंगे तो h का मान 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि बेलन की ऊंचाई कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब ठोस का हमसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना भार दिया है 4.5 ग्राम दिया है। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब बोल दिया है इसका मतलब हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आयतन का यूनिट किस में होता है क्यूब में ही होता है। तो हम इस ठोस का आयतन निकालेंगे, ठोस का आयतन हमें निकालना पड़ेगा। ठोस का आयतन आपका क्या हो जाएगा, देखिए अर्धगोला तो एक गोला हो गया, यानी कि ये जो गोला का यहाँ पे गोला हो गया, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये गोला का आयतन हो गया, प्लस बेलन का आयतन कितना होता है पाई r² h, ये आपका बेलन का आयतन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पाई r² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4/3 r प्लस h, यहीं आपका बच जाएगा। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना दिया है 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा 4/3, r का मान 7 बटा कितना है 2 प्लस h का मान कितना है 12 है। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 7 जा कितना हो जाएगा 77/2 हो गया। अब ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा तो 14/3 प्लस 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका तो 3 ही होगा, तो 14 प्लस 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। अब दोनों को हमें ऐड कर देना होगा, तो 77 में कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, अगर 37 में 14 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15, 15/3 हो गया। ठीक है, दोनों को हमें कैंसिल कर देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25। अब 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यहाँ कर लेते हैं हम लोग। अगर देखिए 77
मल्टीप्लाई 25 अपान में 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का अगर 7 में करेंगे कितना 175 हो जाएगा। 70 कैरी हो जाएगा, 70 कैरी हो जाएगा। और फिर 175 हो जाएगा। 25 जब 175 में अगर 17 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 192 अपान में 3 हो गया। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, 1 इसको देगा 12, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 पॉइंट लग जाएगा। और क्या बचेगा आपका 2, तो 20 हो जाएगा। 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 समथिंग आएगा। अब देखिए आपसे क्या बोला है, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का धातु का कितना 4.5 ग्राम है, तो हमसे पूछा किसका है, इसी का, मतलब कि इसका संपूर्ण का क्या होगा। ठीक है, आपका ये सेंटीमीटर क्यूब में ही आया है आंसर। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 641.6, इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई अब करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। इतना में कितने का मल्टीप्लाई करना है 4.5 का मल्टीप्लाई करना है। 5 6 जा 13, 3 कैरी, 5 3 8 हो जाएगा। 5 4 जा 22 कैरी हो जाएगा। 5 6 जा 30 में 2 ऐड करेंगे 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 2 कैरी, और 4 1 जा 4, 4 2 6 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 1 कैरी हो जाएगा। 6 4 जा 24, 1 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड करेंगे 12 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। 6 2 8 अब 5 3 8 2, आपका पॉइंट कितने अंक पे लग जाएगा 2 अंक पे, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 2887.20, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आपका ग्राम यानी कि भार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम बगल हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।